मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको और मुझे खुश रखे, आबाद रखे, अपनी अमान में रखे। आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दो ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो अक्सर मेरी बहनें कहती हैं कि बिरा पहनने से या अंडरवियर पहने बगैर नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। नमाज हो ही नहीं सकती। अब इसको मैं इस बात को वाज़ कर दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको चंद बातें बयान करना चाहती हूँ जो नमाज में कुछ मनगढ़ंत बातें हैं जो मेरी बहनें कहती हैं कि अगर पानी सीधे हाथ से ना दिया तो पानी देना हराम है, या पानी 3 उंगलियों से गिलास पकड़ा तो पानी देना हराम है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और दो बातें लास्ट में जो बिरा और अंडरवियर के हवाले से हैं मैं बात को बताऊंगी। तो सुनिए। औरत का अगर सतर खुल जाए क्या उसका वज़ू टूट जाएगा? औरत का सतर अगर नमाज में है और 4 अंगल जिस्म खुल गया, इतनी देर सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह की तस्बीह आपने 3 मरतबा पढ़ ली तो आपकी नमाज टूट जाएगी। लेकिन अगर जरा सा खुल गया और आपने फ़ौरन ढक लिया तो आपकी नमाज हो जाएगी। मेरी बहनों, एक नसीहत और मैं करती हूँ जो पूरी आस्तीनों नहीं पहनती और खुली हुई और आस्तीनें इतनी नहीं पहनती कि वो छोटी हैं, पूरी नहीं हैं, और ऊपर से दुपट्टा भी छोटा और लिया है, तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? और अब ट्राउज़र सलवार फ्लेपर चल रहे हैं, 4 अंगल बल्क यानी पिंडली इतनी इतनी पूरी नली दिखाई देती हैं। अगर आप नमाज पढ़ रही हैं और आपका 4 अंगल जिस्म देखा गया, याद रखना नमाज नहीं होगी। 4 अंगल अगर आपका जिस्म देखा गया और इतनी देर खुल गया कि आपने आपका सत्र सुबहान अल्लाह आपने 3 मरतबा पढ़ लें तो आपकी नमाज टूट गई। लेकिन अगर हाँ आप वज़ू कर रही हैं, वज़ू करने के बाद आपका सतर थोड़ा सा खुला तो आपका वज़ू नहीं टूटेगा। ये गलत है जो कहने वाले के। अब आइएगा मैं एक बात और बताती चलूँ कि अगर औरत बच्चे को दूध पिला रही है और उसका दूध पिलाते हुए ये अक्सर सुनने में आया है कि औरतें अगर दूध पिलाती इसलिए नहीं पिलाती हैं, बच्चे को रोने देती हैं कि मेरा वज़ू टूट जाएगा, पहले मैं नमाज पढ़ लूँ। मेरी बहनों, कुरान में इस हदीस में लिखा हुआ है, हदीस पाक में अल्लाह सुब्हान व तआला के बलियों ने जो अल्लाह बाली थीं और जो बच्चे पैदा किए उनकी माओं ने बग़ैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया। तो आप पहले बच्चे को दूध पिलाएं, आपका वज़ू नहीं टूटेगा। दूध पिलाने के बाद तब आप नमाज पढ़ें। दूध पिलाने से बच्चे का औरत का वज़ू नहीं टूटता। हाँ, सतर खुल गया और इतनी देर आपका बिस्तान देखा गया किसी गैर मर्द ने तो वो गुनहगार है, लेकिन अक्सर औरतें ढककर ही पिलाती हैं। मुझे उम्मीद है, यकीन है मुझे, अपने जिस्म को छुपाकर पिलाती हैं तो आपका वज़ू नहीं जाएगा। बल्कि जब नेक औलाद को चाहती हो तो बेहतरीन औलाद हो, फर्माबरदार औलाद हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाली हो, तो इंशाल्लाह आप वज़ू करके ही दूध पिलाया करो और कुरान की कुछ आयतें पढ़ लिया करो। अब आइएगा, औरतों के दूसरे सवाल आता है एक कि जो बीवी से हम बिस्तरी करे और बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद क्या उसके कपड़े तमाम जितने जिस्म पर कपड़े हैं सब नापाक हो जाते हैं? नहीं मेरी बहनों, ये बिल्कुल गलत है। जिस जगह पर आप हम बिस्तर हो रहे हैं, दोनों मियाँ बीवी, अगर उस कपड़े पर लग गया जो पहने हुए हैं तो इतना बीच कपड़े का नापाक होगा जितने बीच पर वो लगा है, और 3 मरतबा धो लें तो वो पाक हो जाएगा। हाँ, और बिस्तर पर अगर लग गई मानी खारिज हो गई मियाँ बीवी की, तो हाँ बिस्तर भी नापाक है। इतनी जगह जितनी जगह पर वो लगा है तो आप उसे धो लें, वो पाक हो जाएगा। अब आइएगा, क्या नमाज के आगे से गुज़र सकते हैं? नमाजी के आगे से गुज़र सकते हैं। हाँ मेरे भाइयों, नमाजी के आगे से अगर मर्द सफ़ में है, मर्द एक दूसरे के आगे है और मस्जिद में है, तो वो इस तरीके से उठे, ऐसे करके पीछे को हटे जो, लेकिन आगे से गुज़रना हदीस पाक में मना आया है।
اللہ کے वली फरमाते हैं कि अगर कोई मर्द कोई औरत किसी नमाजी के आगे से गुजरे तो उससे बेहतर है कि वो ज़मीन में धंस जा, ज़मीन के अंदर गड़ जा, लेकिन नमाजी के आगे से नहीं गुजरे, क्योंकि नमाजी के आगे से गुजरना नमाज के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनहगार है वो शख्स जो गुजरता है नमाज पढ़ने वाले के आगे से। क्योंकि नमाजी तो नमाज पढ़ रहा है, लेकिन आप तो जानबूझकर उसके आगे से गुजर रहे हैं। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि वो ज़मीन के अंदर धंस जा, लेकिन नमाजी के आगे से ना गुजरे, गुनहगार बहुत ज़्यादा गुनहगार होगा। आइएगा अब प्यारी इस्लामी बहनों, दूसरी बात जो औरतें नमाज के अंदर खोजती हैं, बार बार ये खुजा लिया, यहाँ खुजा लिया, वहाँ खुजा लिया। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मकरूह है और किताबों में लिखा हुआ है जो मर्द जो खुजाते हैं वो गलत है और ये मकरूह तहरीम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब नमाज़ पढ़ते तो आपका जिस्म कांपने लगता, वो चेहरे मुबारक पीला पड़ जाता। जब नमाज से फारिग होते तो लोग आपसे कहते, या अली तुम्हारा चेहरा और जिस्म क्यों कांपने लगता है और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते कि जब मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा होता हूँ तो मुझे कांपना आता है कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहना कोई मामूली बात नहीं। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जब तुम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो तो इधर दाएं बाएं खुजाए जाओ नहीं, अपनी निगाहों को नीचे रखो, निगाहें नीची होनी चाहिए, या तो अपनी निगाहें सजदे की जगह रखो, और जब आप रुकू में जाओ तो निगाहों को अपने पैरों में रखो, और जब आप सीने पर हाथ धरो तो अपनी गोद में, और जब बैठो आप इस तरीके से जैसे आप उसमें बैठते हैं अतहियातों पढ़ने के लिए। जब आप बैठते हैं कायदा उल में तो आपने हाथों को जब रखो तो अपनी गोद में निगाह इस तरीके से अपनी गोद में देखो, और जब पढ़ो तो इंशाल्लाह आपका दिमाग भी वहीं रहेगा, आप कभी बहक ही नहीं पाएंगी, कोई गंदा ख्याल नहीं आएगा, और ये खुजली जो बार बार होती है ना तो ये होगी। इंशाल्लाह आप मुतमईन और तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ती रहेंगी। इंशाल्लाह नमाज को पूरे ध्यान से, मुकम्मल ध्यान से, अगर कहीं खुजली हो, कहीं ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हो तो नमाज को तोड़ना मना है। इतनी देर आप रुक सकती हैं, खुजाए बगैर आपकी जान तो नहीं जाएगी। अगर जान का ख़तरा है तो भी आप कोशिश करें। ख़तरा तो जब ही होता है जब मौत आती है, लेकिन उससे पहले हसाइस करें, कोई ख़तरा बर्दाश्त कर लें, लेकिन खुजाना मकरूह है। नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन वो नमाज नहीं जो बेफिक्री से की जा। ध्यान रखें कि कम से कम ऐसे गंदे ख़यालात आपके दिमाग में नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह आप खुजाने पे ध्यान नहीं दें, आप सजदे की जगह ध्यान रखें, और अपने पैरों में ध्यान रखें, और अपनी झोली में ध्यान रखें। इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। एक सवाल और है, अगर कोई मेरी बहन इतना बारीक दुपट्टा ओढ़े कि उसके बालों की स्याही नज़र आने लगे, दुपट्टा दूबर भी कर लेती है तब भी स्याही नज़र आती है, इससे भी नमाज नहीं होगी। इसलिए नमाज पूरी स्याही, पूरे दुपट्टा मोटा होना चाहिए। एक सूती कॉटन का दुपट्टा हो, बड़ी चादर हो, उसे नमाज पढ़ना, उससे अपनी नमाज के लिए इस्तेमाल कर लें। और मैं एक बात और बता दूं अपनी तरफ से, अगर आप नमाज पढ़ रही हैं तो जो चादर हो तो उस पर अतर यानी खुशबू ज़रूर लगाएं, अपनी नमाज पर भी अतर ज़रूर लगाएं। इससे आपके रहमत के फरिश्ते जल्द आएंगे और आपके दिल को, नमाज पढ़ने में आपका ईमान ताज़ा होगा और रहमत के फरिश्ते आएंगे, इबादत करने में भी दिल लगे। मैंने आपको अभी बताया कि जो औरतें नमाज की कहती हैं कि अगर बिरा नहीं पहनी, ब्लेज़र नहीं पहनी या अंडरवियर नहीं पहना तो क्या नमाज हो जाएगी? हाँ, पहनो तो क्या नमाज हो जाएगी? हाँ मेरी बहनों, बग़ैर ब्लेज़र के, बग़ैर बिरा के पहने हुए आपने नमाज पढ़ ली, ना पहनी तो आपकी नमाज हो जाएगी। ये तो एक हमें अपने जिस्म को, अपने आप को हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हमारी हिफाजत इस चीज़ों में पहन कर है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं या घर में टहल रहे हैं। तो जो औरतें भारी भरकम होती हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि जिस्म के आज़ा हिलने,
मना है, या कोई गैर महरम की नज़र पड़ी तो आपका गलत नज़रों से देखेगा, इसलिए बिरा का पहनना ज़रूरी है, वरना नमाज इसके बिना कोई मना नहीं है। आप इसके बिना भी पढ़ सकती हैं, इसे पहनकर भी पढ़ सकती हैं। और जैसे लड़की अक्सर हर सलवार के नीचे अंडरवियर पहनती हैं, तो क्या उसके बगैर नमाज होगी? हाँ मेरी बहनों, अगर सलवार के अंदर रुमाली नहीं है तब भी आपकी नमाज हो जाएगी, और आप अपनी सफाई सुथराई ज़बानी के आलम में बार बार पानी आता है, या अक्सर औरतों को हो या मर्दों को हो, तो इसमें नमाज ना पढ़ती हैं, तो वो आप उसके लिए अंडरवियर पहन सकती हैं, हाँ तक कि आपके कपड़े और जगह ना लगे, आपके कपड़ों पर और जगह पर ना लगे। और जब देखें कि वो नापाक हो गई, तो 2 दिन हो गए, तो अंडरवियर को उतार दें और दूसरी पहन लें। हो सकता है वरना आपको पानी भी आ रहा है, आपकी बीमारी है, तो आप इससे भी नमाज पढ़ सकती हैं। हाँ आपकी नमाज हो जाएगी। अंडरवियर पहने ना पहने, सलवारों में रुमाली हो या ना हो, पैंट में रुमाली हो तब भी ना हो तब भी आप नमाज पढ़ सकती हैं, ना हो तब भी पढ़ सकती हैं, हो तब भी पढ़ सकती हैं। औरत को सर से पैर तक तमाम जिस्म को छुपाना है, एक 4 अंगल जिस्म खुला रह गया इतनी देर की सुबहान अल्लाह आपने 3 दफ़ा पढ़ लिया तो नमाज नहीं होगी। और मर्दों के लिए सिवाय नाक के और घुटनों तक तमाम बदन का छुपाना है, कहीं जंगल में फंस गया और टोपी भी नहीं है और इतनी ही कपड़े हैं कि तम लपेट के वज़ू करके नमाज पढ़ ले तो नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, इस्लामी बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो मुझसे आपको बताने में या समझाने में, तो मुझको माफ़ कर दें। मैंने आपको समझाया, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर इन बातों पर अमल करें। जो कोई अगर ये बताए कि अंडरवियर पहने के बगैर या बिरा पहने बगैर नमाज नहीं होगी, तो ये जहालत गलत है। क्या ये पहले ज़माने में ऐसे ही चलता था? नहीं, ये गलत है। नमाज के लिए शर्त है कि जिस्म के तमाम, औरत का सारा सर से पैर तक तमाम जिस्म छुपाना सिवाय हथेली के, चेहरे के और पैरों के, मर्द को नाफ से लेकर के घुटनों तक छुपाना, इतना है। ये शर्त है नमाज की, वरना कुछ नहीं है कि अपने अंदर क्या पहना है, रुमाली है या नहीं। इंशाअल्लाह आपकी नमाज हो जाएगी। और दुआओं में मुझको याद रखें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी ही कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।